नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। हम जनता से जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से 2027 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जनता का मूड क्या है। क्या इस बार बदलाव होना चाहिए, साइकिल की सरकार बननी चाहिए या फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि 10 सालों में 2017 के बाद 2026 तक 9 सालों में यूपी की जो स्थिति है वो बदहाल हो गई है, सरकार ने विकास नहीं किया। अब इसका फैसला तो जनता ही करेगी, क्योंकि वोट भी जनता ही देती है। अखिलेश यादव अपनी वोट देते हैं, लेकिन जो 80 करोड़ जनता है वो वोट देती है। वो किसको वोट देना चाहती है, उसके बारे में जनता के बीच चलते जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा होम टाउन बलिया जो पूरब का है, और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आपको? जो आपने मैम प्रश्न किया, इसमें मैं बहुत गहनता से जो अनुभव कर रहा हूँ और जो आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी बातें। हम लोग यह अवस्था में समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी है, थोड़ा सा मेच्योर उम्र में बसपा की भी सरकार देखी है, और इस समय हम लोग पूर्ण रूप से मेच्योर हैं। तो हम लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी जी की नेतृत्व, उस सरकार को भी देख रहे हैं। तीनों सरकार में बहुत ही बारीकी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप भी बता सकती है जनता को, कि जो 2000 हम लोग 1990 के प्रोडक्ट हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, और 2000 के हम लोग अपनी वर्किंग में आ गए। 2000 की पोजीशन थी कि मैं थानों में किसी की सुनवाई नहीं थी, बिना किसी अप्रोच का, बिना किसी विशेष जाति विशेष की फ़ोन जाता था तब सुनवाई होती थी। 2000 से 2004 तक की बात बताऊँ। आज की डेट में थाने में जाओ, आप अपनी बात कहो, किसी अधिकारी के पास जाओ, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। उसकी मर्जी है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या आपकी लीगल पॉइंट है, नहीं लीगल पॉइंट है। तो जनता में जो दलाली प्रथा थी वो बंद हो चुकी है। इसको कोई क्या। और दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर, हम लोग बहुत देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं मैम। वहाँ पे हम लोग देखते थे हर गर्मियों की छुट्टी में, जो जून जुलाई का महीना होता, मई से जो धान गेहूँ की फसल जब कट जाती थी तो 2-4 मर्डर हो जाते थे गाँव में, क्योंकि खेत में लोग जाते थे। खेत में गरीब तबके के लोग अपने खेतों की रखवाली करते थे, तो उस समय उनकी मर्डर हो जाए, कुल्हाड़ी से सर कोई काट दिया। आज से 10 साल में हम अपने इलाके में, अपने होम टाउन मेरा जो बलिया है और मेरा जो इलाका है थाना साहतवार पड़ेगा, मैं 10 साल से नहीं सुना। ये परिवर्तन है। हाँ, ये बेसिक ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो गरीब जो रात में सोता था ना, उसके घर वाले कहते हैं कि बहुत सुकून से सोते हैं जी, सुकून से रखवाली हो रही है। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहा जाता है, और तो कमियां है, होती रहेगी, उसको कोई सुधार नहीं सकता। अच्छा, विकास को लेकर सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि विकास नहीं हुआ यूपी में। देखिए, अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं और वो तो कहेंगे ही, लेकिन 10 साल में हम लोग आंख से देखते हैं, ऐसी बात नहीं। अखिलेश जी ने भी विकास डेवलपमेंट किया, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप गाजियाबाद में हो, निश्चित रूप से गाजियाबाद की कुछ उन्होंने ये बनवाई। तो हर सरकार का काम होता है बनाना बनवाना, लेकिन जो सुकून था उसमें सुकून नहीं था। आज इसमें सुकून है। तो और डेवलपमेंट, जब सुकून होगा तो डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट देखो, अपने योगी अखिलेश जी ने ये बनवाया, आगरा लखनऊ बनाया, योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस से बनवाया, तमाम है। तो निश्चित एक्टिविटी के मामले में अब यूपी सबसे आगे हो गया हाईवे। नो डाउट 5-5 या 6 एक्सप्रेस वे मिल चुका है। तो ये तो जो दो पटरी की सरकार जो गई, इसका बेनिफिट तो है। अच्छा, मतलब आपको लगता है डबल इंजन की जो सरकार चल रही है बेहतर है, बेनिफिट तो मिलेगा, कभी मिलता है। हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल में किसी का नहीं सरकार होती थी, तो स्टेट वाला ये कहता था कि सेंट्रल वाला मुझे करने नहीं दिया, जो केजरीवाल जी ने कहा। अब केजरीवाल जी कह के बच गए, ऐसा नहीं। अब यहाँ तो कोई बचने की भी बात नहीं है, यहाँ पे तो काम आ रहा है, काम हो रहा है, लोगों की संतुष्टि है, काम नजर आ रहा है। जी जी जी। अच्छा, 2027 चुनाव को लेकर जनता किन मुद्दों पर वोट दे? लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर। नो डाउट थोड़ी बहुत नाराजगी है, वो नाराजगी सबसे लड़ जाता है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। किसके पास जाएगी, किसके पास जनता जाएगी? क्या उसी पीछे में जाएगी? मतलब थोड़ा मीडिया के सामने बोलना मतलब उचित नहीं कि आपने समझदार हैं। मतलब 2000 में जब हम याद करते हैं वो दशक, हम लोग जहाँ पे राहजनियाँ हुआ करती थी, लूट खसोट, तो आज तो सुकून से हो ना, आप शहर में हो, आप भी हम भी घूम रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो लोगों की जनता, लोगों की बेसिक चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर, कि हम सुरक्षित तो हैं। अभी आपने कहा कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन के लिए कह रहे हैं कि 2 युवाओं की जोड़ी है, अखिलेश और राहुल की। सूट नहीं करती और सूट करेगी भी नहीं। यूपी को सूट नहीं करता। अभी कांग्रेस इतना राज करके गई है, समाजवादी पार्टी ने किया है।
अब आप संसद में भी वर्तमान में देख रहे हैं जंतर मंतर के प्रोग्राम में राहुल जी कुछ अलग बोल रहे हैं, अखिलेश जी कुछ और बोल रहे हैं। अखिलेश जी सीधे हम ब्लेम लगा रहे हैं सरकार पे कि भाजपा और राहुल जी मिल गए। तो ये कैसी दोस्ती है, कैसे दो दोस्तों की? आज की खबर है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया फाइनली। अच्छा, दे दिया। हाँ। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। दे दिया तो अच्छा है, और नहीं देता तो इसको बहुत बतंगड़ बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी। कारण ये था, देखिए मैम, हम लोग उस जमाने से पढ़े हैं, यूपीएससी को हैक कर लिया जाता था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हैक कर लिया जाता था। आप इंटरव्यू देते रहेगा और इंटरव्यू में जिसका अप्रोच रहेगा सिलेक्शन वही होगा। तो वो चीज़ें आज हम बदल चुके हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी देखिए, भारत की पहली तो भारत, हम जो चाहते हैं कि हम अमेरिका बना लें, यूएस बना लें, जापान बना, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हर जगह पॉपुलेशन है और संसाधन हमारे पास सीमित है। तो उस संसाधन में अब पहले तो अब चूंकि जनता का मूड था और युवाओं का डिमांड था, धर्मेंद्र जी का स्वागत है, लेकिन सिर्फ इस्तीफा से कुछ नहीं होता है। इस्तीफा न देते हुए भी यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन इस्तीफा दे दिए तो सरकार ने बहुत अच्छा काम कराया और हमारे युवाओं की जीत हुई, इसका हम समर्थन करते हैं। इस्तीफा देने से एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं, मैं पहले ही बोला कि इस्तीफा देने से नहीं सुधरता है, गलतियों से सीखने से सुधरता है, जो ये सरकार कर रही थी। आपने 2-3 वीडियो भी देखी होगी, मोदी जी अब रात को वीडियोस डालते हैं। जयंती की 2 वीडियो डाली बनाकर हेलो फ्रेंड्स कहकर, वो वीडियो आपने देखी? नहीं, मैं देखा तो नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर डाली और अपने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे सबसे कहा कि आप ट्विटर से इंस्टाग्राम पर आइए, यूथ से कनेक्ट कीजिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अब यूथ से कनेक्टिविटी के लिए ये सब कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो जंतर मंतर पे युवाओं ने जो अपना जन आक्रोश और जो अपने शक्ति प्रदर्शन किया, तो निश्चित रूप से किसी को युवा तो देश चलाता है और युवा जिधर जाता है तो परिवर्तन होता है। अच्छा, आने वाले चुनाव पर इस प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा यूपी में? बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? बाबा से खुश है मतलब? हाँ, मतलब देखो, हम तो बता दें कि मैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले बलिया का हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले में बैठकर अपना कार्य व्यवसाय करता हूँ। दोनों पूर्वी और दोनों तरफ की राजनीति, तो मैं दोनों तरफ की बात बता रहा हूँ। नाराजगी है, लेकिन बट इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। विकल्प सिर्फ भाजपा ही है वर्तमान में तो ही है। सर यहाँ पे मौजूद है, सर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, अल्टीमेट काम कर रही है। कौन से काम से आप खुश हो? हर चीज़ से खुश हैं हम तो। आप रोड देखिए कितनी बेहतर हो गई है, इतने भी नेशनल हाईवे कितने बढ़िया हो गए। पहले यहाँ से लाल कुआं जाने में आधा 1 घंटा लग जाता था, आज की डेट में 15 मिनट में आप 10 मिनट में पहुँच जाओगे आप। तो टाइम एक तो बच गया, दूसरा सरकार ने सबसे बड़ा अच्छा काम करा हर चीज़ में। आप पेटीएम यूज़ करते हो, यूपीआई की सुविधा कितनी अच्छी हो गई अब। मतलब डिजिटल जो कर रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी हो गई है। अब एक फल रेडी वाला भी जो है एक पेटीएम के थ्रू पैसा ले रहा है। पहले जो था हर चीज़ कैश में जा रही थी, अब सरकार को हर चीज़ में पता है कि भाई अब हमारे पास करेंसी डिजिटल करेंसी किस हिसाब से हमारे यहाँ ट्रांजेक्ट कर रही है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में 2017 से पहले की तस्वीर और 2017 के बाद की तस्वीर में क्या अंतर आपने देखा है? थोड़ा चेंज हुआ है, इंफ्रा चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, आप ये देखो कितने अच्छे अच्छे बिल्डर्स के, डेवलपर्स के प्रोजेक्ट यहाँ आ चुके हैं, जो अच्छी अम्यूनिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ लेके आ रहे थे। रेरा के आने के बाद ये चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। गाजियाबाद की इंफ्रा चेंज हुआ है, जैसे हाईवे के नज़दीक इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप हैं, वो और अच्छी बेहतर बनती जा रही हैं। और पहले दिल्ली का कोई भी कस्टमर गाजियाबाद में आते वक्त ये डरता था कि भाई यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी लेते हुए डरता था, गाजियाबाद आने में डरता था। अब दिल्ली से लोग बेच के गाजियाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बेहतर हुई हैं इस वजह से। कनेक्टिविटी यूपी की अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया हो गई है। अच्छा, योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी तारीफ की जाती है, मतलब तारीफ करने लायक है कि काम किया है? हाँ बिल्कुल है जी। कानून व्यवस्था सुधरी है? हाँ। अच्छा, गुंडागर्दी जो गाजियाबाद जितने भी क्रिमिनल थे, आज की डेट में आपको कहीं वारदात कहीं होते हुए कहीं दिखाई देती है? पहले तो दिन दहाड़े यहाँ गोली चल रही है, वहाँ गोली चल रही है, गोलियाँ चल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं था। अब इस चीज़ को लेके सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी वो सब खत्म हो गई है। अच्छा, इसी क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर जब एनकाउंटर एक्शन लिया जाता है तो उस पर 2 सवाल उठते हैं कि एक तो ये इलीगल है और दूसरा सवाल ये उठता है कि धर्म को लेकर एनकाउंटर किया जाता है, राजनीति होती है, भेदभाव किया जाता है। क्या आपने भेदभाव होते हुए देखा है? मैम, एनकाउंटर होना इसलिए सही है मेरी नज़र में कि आपने एक अपराधी को पकड़ लिया, उसके बाद उसको जेल में डाल दिया,
अब क्या होता था, केस चलते 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 कि वो बाहर भी निकल जाते थे, है ना। तो सरकार ने वो चीज़ ख़त्म ही कर दी। इससे बेटर है कि इसको ख़त्म ही करो, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो फिर वही काम शुरू कर देगा। एक्शन बढ़िया लगता है। हाँ, यस। अच्छा, योगी जी का कौन सा और उभर के जो अच्छा लगता है आपको? सारी काम अच्छे हैं। सारे काम है। 2027 में चुनाव है तो क्या लगता है किस तरफ जनता का मूड रहेगा? साइकिल? योगी जी, साइकिल कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देगा। साइकिल क्यों नहीं? आपने अभी एक बयान सुना होगा अखिलेश यादव जी का। उन्होंने ये बोला है कि 2027 में जो बीजेपी सरकार को वोट देगा, उसके बाद वो वोट देने लायक नहीं बचेगा। ये क्या बात है? क्या आप सीधे सीधे आम जनता को धमकी दे रहे हो? इस चीज़ का क्या मतलब? वो कह रहे हैं मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मतलब आप डरा के वोट लेना चाह रहे हो? आप ये देखो, जब अखिलेश यादव की सरकार थी कितनी गुंडागर्दी, हर जगह लूट मार चल रही थी। अब वो चीज़ें बेटर हो गई हैं। रात के टाइम भी अगर कोई महिलाएं हैं, कहीं भी आना जाना हो, आराम से आ जा सकती हैं, कोई डर नहीं है। तो इस वजह से इस सरकार ने काम अच्छा करा, डिसीजन बहुत अच्छे लिए हैं। लोग थे जो गलत काम करते थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया। जी हाँ, बिल्कुल यही परिवर्तन जनता को पसंद आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसी पर 2027 में वोट जाएगी? 100%। साइकिल नहीं? बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, दो लड़कों की जोड़ी आएगी, राहुल अखिलेश कह रहे हैं, फिर फेल हो जाएगी। फिर फेल हो जाएगी। देखिए, ये आम जनता है जो बता रही है कि फिर फेल हो जाएगी। कुछ का कहना है कि भाई सरकार काम भी नहीं कर रही है, नाराजगी भी है कहीं ना कहीं। अंकल जी से भी जान लेते हैं। अंकल जी, सरकार काम करे योगी सरकार? जोगी सरकार अच्छा, कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? ना बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं। अंकल को बात नहीं करनी। थोड़ा सर से पूछ लेते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है। क्या लगता है 2027 चुनाव को लेकर जनता का रुख किस तरफ रहेगा? भाजपा या साइकिल? मैम बीजेपी आएगी। साइकिल क्यों नहीं? साइकिल तो आ ही नहीं सकती ना। काम तो उन्होंने भी किए होंगे कह रहे हैं। मैं तो दिखा नहीं। अब भाजपा कर रही है? बिल्कुल कर रही है काम, डेवलपमेंट हो रहा है। इनका कौन सा काम दिख रहा है आपको? किसका? भाजपा का? आपने देखा कोई काम अभी पिछले 5 साल में? आप बताओ मेरे को, आपने क्या क्या देखा है? डेवलपमेंट आपने देखा है? मैंने तो देखा है हाईवे बनता आप मीडिया में हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है कहीं पर इंटरव्यू लेते हुए? कोई डर का माहौल लग रहा है? और अगर ये सपा की गवर्नमेंट होती तब आप ऐसे फ्रीली घूम सकते थे? तो कहीं ना कहीं आपको तो आइडिया लगा होगा ना, कहीं से मीडिया में क्यों आए हो आप? आप मीडिया में क्यों आए हो? आवाज़ सुनाने के लिए ना। तो कहीं ना कहीं आज आप फ्रीली घूम सकते हो ना, यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल रहा है ना। तो आप वही सोचो कि 2017 से पहले जो आपकी एज की लड़कियाँ थी, क्या वो वैसे फ्रीली घूम सकती थी? क्या वो दिन दहाड़े मीडिया का काम कर सकती थी? कोई नहीं कर सकता। जॉब, इनफैक्ट जॉब नहीं थी लड़कियों के पास, वो घर में बैठना पसंद करती थी। तो स्टार्टिंग आप वहीं से देखिए ना कि आज क्राइम नहीं है बिल्कुल भी। एक टाइम पहले गाजियाबाद कहा जाता था नेशनल कैपिटल, क्राइम कैपिटल ऑफ एशिया, तो वो नाम हट चुका है। तो उससे बड़े और क्या डेवलप चाहिए आपको? सरकार ने गाजियाबाद में बदलाव बिल्कुल करा। गाजियाबाद का पूरे यूपी में डेवलपमेंट हुआ है, नॉट ओनली गाजियाबाद, हाँ पूरी यूपी में। तो अब जनता का रुख भाजपा को रहेगा? बिल्कुल रहेगा मैम, डेवलपमेंट देखा है उन्होंने। तो दो लड़कों की जोड़ी आ रही है युवाओं की, अखिलेश और राहुल की। कौन है वो? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। राहुल गांधी? मैं नहीं जानता मैम राहुल गांधी को। नहीं, मैं नहीं जानता। वो तो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे इस बार। नहीं, मैंने नहीं देखा। एक बारी और मैंने सुना था कि वो दोनों आ रहे थे और फिर बाद में अखिलेश 24 के 2000 अखिलेश ने बोलता कि मैं तो गलती कर दी राहुल को अपने साथ लेकर के, कि इन्होंने तो मेरा भट्टा ही बिठा दिया। तो सुना था मैंने कहीं पर। तो नहीं उम्मीद दोबारा, हाँ उम्मीद तो है ही नहीं मैम, सोचना ही बेकार है। लेकिन आम जनता बता रही है कि सोचना ही बेकार है। दो उन जोड़ियों के बारे में सोचना, राहुल और अखिलेश की। और आम जनता बता रही है कि भाजपा आएगी या फिर नहीं 2027 चुनाव को लेकर। यूपी में क्या परिवर्तन हुए, 2017 से पहले क्या था, यूपी 2017 के बाद क्या हो गया है, तस्वीर कितनी बदली है, उसके बारे में आम जनता ने बताया है। खैर, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।